दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को कम से कम अब बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए, या फिर जैसे तमाम सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है पूरे देश में, वैसे ही अब इस देश का उत्तर प्रदेश का सरकारी स्वास्थ्य महकमे को भी पूरा का पूरा बेच देना चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भी अब आपकी जान, आपके बच्चों की जान सुरक्षित नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीती रात एक ऐसी दुखद घटना हुई है, एक ऐसा हादसा हुआ है, एक ऐसी सरकारी आपराधिक लापरवाही हुई है जिसकी वजह से 10 दुधमुहे बच्चे, 10 नवजात शिशु जिन्होंने अभी कायदे से आंख भी नहीं खोली थी, वो काल के गाल में समा गए। बेहद दुखद उनकी मौत हुई है, जिंदा जल गए बच्चे अस्पताल में। मैं आपको बता रहा हूं पूरा मामला पहले क्या है, फिर उसके बाद इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी के हर नेता ने, हर यूनिट ने, चाहे वो जिले की हो, चाहे वो कोई फ्रंटल हो, सब ने हल्ला बोल कर दिया है। और अखिलेश यादव ने जो गंभीर सवाल खड़े किए हैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, उसके बाद से लगातार सरकार सवालों के घेरे में है। पहले बताता हूं कि यह पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, वहां पर बच्चों का जो वार्ड है, बच्चों के वार्ड में स्पेशल न्यूबॉर्न बेबी केयर यूनिट जो है, वहां पर 10 बच्चों की जिंदा जलने की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि बीती रात 10 बजे अचानक से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें आग लगी, पूरा का पूरा वार्ड धुएं से भर गया और उसके बाद लगातार आग लगी, लंबे वक्त तक आग लगी रही। 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान 10 बच्चों की जल करके मौत हो गई और बताया जा रहा है कि 39 बच्चों को वहां से निकाला गया और जो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, घायल हैं, इनका इलाज भी अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में कुछ बच्चे एडमिट हैं। सरकारी जो मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं वो 1 घंटे बाद पहुंच पाए, आप समझिए, उस जगह पर। डीएमएसपी रात में पहुंचे थे। ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के अंतर्गत आता है, वो भी पहुंचे थे। और पहुंचते ही वही रवायत, पुरानी रवायत इस सरकार की कि अपराध करो मुआवजा दे दो, सरकारी लापरवाही हो, किसी की मौत हो, मुआवजा दे दो। और मुआवजा क्या? लॉलीपॉप दे दो। लॉलीपॉप क्या? मौत पर अगर मुआवजा आपको लिखना है तो आप लिखते रहिए। 5 लाख रुपए मृतक बच्चों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया और 50,000 रुपए जो झुलसे हैं। ब्रजेश पाठक ने आज तक के कैमरे पर यह भी कहा है कि उनका पूरा इलाज जो है वो सरकार वहन करेगी, सरकार उठाएगी जो घायल है। इन सबके बीच दोस्तों जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है कि सरकारी अस्पताल के भीतर इतनी लापरवाही कैसे हुई? क्या अग्निशमन जो यंत्र थे वो काम नहीं कर रहे थे? और ये बात सच है, क्योंकि जो अग्निशमन यंत्र उस पूरे वार्ड में लगे थे, अस्पताल में लगे थे, वो 4 साल पहले ही एक्सपायर किए जा चुके थे। वो एक्सपायर हो चुका था सिलेंडर। जब आग लगी तो वहां पर मौजूद लोगों ने, स्टाफ ने सिलेंडर से, अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, उसमें कुछ था ही नहीं। और तमाम सारी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जो दिखाई नहीं जा सकती। कम से कम भारत एक सोच जैसा चैनल संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ऐसी तस्वीरों को नहीं दिखाएगा, या जो तस्वीरें वहां के हैं बहुत बहुत दर्दनाक तस्वीरें, इसलिए हम नहीं दिखा सकते वो तस्वीरें, और यूट्यूब भी हमें अलाउ नहीं करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, जो अग्निशमन यंत्र थे जो एक्सपायर हो चुके थे। जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर था, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, इसका मतलब वो घटिया क्वालिटी का रहा होगा। वायरिंग या भी जो भी रहा होगा वो बेकार क्वालिटी का रहा होगा। क्या उसमें भ्रष्टाचार हुआ है? तमाम सारे ऐसे गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस पूरे मामले पर साथियों समाजवादी पार्टी की आईटी सेल से लेकर के अखिलेश यादव तक लगातार हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा है, क्या कुछ बोला है, एक बार आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं कि झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु एवं कई बच्चों के घायल होने का समाचार बेहद दुखद एवं चिंताजनक है। सबके प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि।
आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। यह सीधे सीधे चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का। इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी चुनावी प्रचार छोड़कर सब ठीक होने के दावे, झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की बदहाली पर ध्यान दें। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं वो परिवार वाले ही इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। ये सरकारी ही नहीं नैतिक जिम्मेदारी भी है। आशा है चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच कराएंगे और अपने तथाकथित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय के ऊपर से नीचे तक आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री की, तो उनसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी बदहाल हुई है। संकीर्ण सांप्रदायिक राजनीति की निम्न स्तरीय टिप्पणियां करने में उलझे मंत्री जी तो शायद ये भी नहीं होगा कि वो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं, ये भी नहीं पता होगा। न तो उनके पास कोई शक्ति है, न इच्छा शक्ति, उनके पास बस उनके नाम की तख्ती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार समस्त झुलसे बच्चों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए। वह जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उन समस्त शोक संतप्त परिवार वालों को 1-1 करोड़ संवेदना राशि दे। गोरखपुर ना दोहराया जाए, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा। याद कीजिए कि गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज योगी आदित्यनाथ की सरकार का पहला टर्म था। स्वास्थ्य मंत्री थे सिद्धार्थनाथ सिंह और अगस्त का महीना था। बच्चों अस्पताल में अचानक से ऑक्सीजन खत्म हुई और 60 से ज्यादा बच्चों की उसमें मौत हुई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था कि अगस्त में बच्चे मरते हैं। बेशर्मी के बयान वाले मंत्री जी इसी भाजपा सरकार की देन है और एक बार फिर से उसी भाजपा सरकार में बच्चों पर सरकारी दुर्व्यवस्था काल बनकर टूटी और उस आग ने 10 बच्चों का जीवन तबाह कर दिया। वो बच्चे जिन्होंने अभी कायदे से आंख भी नहीं खोली थी। तमाम सारे ऐसे परिजन हैं जिन्होंने अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देखा था। माओ ने डिलीवरी के बाद वो सीधे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में चले गए थे और वहीं से वो जल गए, उनकी मौत हो गई। इस तरीके की दुखद घटना, इस तरीके की सरकारी लापरवाही, आपराधिक लापरवाही सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दोहराई गई है। पहली बार नहीं है, दोहराई गई है बच्चों के ऊपर। हालांकि अब सरकार कह रही है कि 3 स्तरीय जांच कराएंगे, एक स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा, एक पुलिस जांच करेगी और एक मजिस्ट्रेटियल जांच होगी। देखते हैं कि इस जांच में क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि जब जब सरकारी लापरवाही सामने आती तब तक जांचों का पूरा पुलिंदा सरकार बैठा देती है और उस जांच का परिणाम क्या निकलता है आज तक कभी कोई उत्तर प्रदेश में जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। मजिस्ट्रेटियल जांच विकास दुबे कांड की हुई थी, मजिस्ट्रेटियल जांच अतीक अहमद के एनकाउंटर के बाद हुई थी। लगभग हर घटना के मजिस्ट्रेट की जांच हो जाती है। मंगेश यादव एनकाउंटर केस में बैठाई गई थी, कुछ पता चला आप लोगों का? ऐसे ही इसका भी नहीं पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह मामला दोहराया गया है। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको ठीक लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए, बाकी लोगों को भी जागरूक करिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर भेजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।